हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग प्रकार के प्रश्न। तो हम लोग सीखना है बेसिक भाग को, और उसके बाद इसके साथ हम लोग भिन्न के भाग को भी कंप्लीटली सीख लेना है। चलिए बेसिक भाग के नियम को हम लोग सबसे पहले करते हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 15 को 3 से भाग लगाना है। इट मीन्स दैट कि 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है बच्चों। तो 3 का जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे ना, तो देखो यहाँ पढ़ते हैं 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बार जब हम लोग टेबल पढ़े ना, 5 बार तो 15 आया। तो हमको यहाँ पे 5 टाइम्स लिखना है, और फिर से एक बार हमको बच्चों यहाँ पे 15 लिख देना है, और हमको कर देना है इसको माइनस। यानी कि 15 में 15 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 0। और बच्चों इसको हम लोग शेष फल बोलते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर। ठीक है, शेष। और यहाँ पे इसको बोलते हैं भागफल, क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बेसिक भाग को करते हैं। सेकेंड वन, जब हम लोग जाएंगे अगले प्रश्न में, तो भाग का नियम बोलता है कि 5 का टेबल में तो यहाँ 9 आना चाहिए था, लेकिन 5 का टेबल में 9 तो आएगा नहीं। इट मीन्स यहाँ पे जब हम 5 का टेबल लिखेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, तो बच्चों 2 बार में ज़्यादा आ जा रहा है, तो उससे सीधा एक बार कम लगाना है। यानी कि हम एक ही बार टेबल पढ़ सकते हैं, अपना मन से कोई संख्या नहीं लिख सकते हैं, हमको जो है टेबल का संख्या ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो 5 का टेबल एक ही बार पढ़ सकते हैं, 9 से कम आना चाहिए। तो 5 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 9 से कम आएगा, यहाँ लिख देंगे 5, है ना। और यहाँ माइनस करेंगे, और 9 में 5 माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 4 बचेगा। और फिर से हमको एक बार यहाँ पे एक बार में एक संख्या उतार लेना है, यानी कि इस 5 को यहाँ पे। अब ये दोनों को एक साथ देखना है, यानी कि अब ये 45 बन गया 45। और जब 5 का टेबल पढ़ेंगे ना, तो 9 बार आप टेबल पढ़िएगा ना, 5 9 5 9 तो हो जाएगा 45। और एक बार हमको 45 नीचे लिखना है बच्चों, और फिर से हमको यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। क्लियर है ना। उसी तरह थोड़ा सा हम लोग 3 अंकों के भाग को देखेंगे। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, 2 का टेबल पढ़ना है, तब तो मेरा 9 आना चाहिए, और 2 का टेबल में तो 9 नहीं आता है। चलिए टेबल लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे होगा 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10। 9 तो आया नहीं, लेकिन उससे कम हमको लगाना है 8। ठीक है, टेबल में उससे कम, एक बार कम। तो बच्चों यहाँ पे कितना बार में आया 8, यहाँ पे 4 बार टेबल पढ़ें, और फिर यहाँ पे इस तरह से हमको 8 लिखना होता है। बच्चों यहाँ माइनस करेंगे ना, तो 9 में 8 जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और एक बार में हमको एक संख्या यहाँ पे उतारना है, यानी कि अब ये हो गया है 12। अब 2 का टेबल जब पढ़ेंगे और 6 बार पढ़ेंगे ना बच्चों, तो 2 छक होता है 12, तो 12 में 12 चल जाएगा, तो यहाँ पे 0। फिर से उसका अगला संख्या हमको उतारना है, और फिर से हमको टेबल पढ़ना है कि 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2 बार पढ़ेंगे ना, 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे 4 आएगा। इस तरह 4 में 4 जाएगा, तो फिर से मेरा 0 बचेगा। तो इस तरह से हमने एक बार में एक ही संख्या को उतारना है, और हमको डिवाइड करना है, यानी कि भाग लगाना है। चलिए बच्चों, हमने भाग के कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर लिया है। अब हमको भिन्न के भाग को सीखना है। और बच्चों जब हम लोग भिन्न के भाग को सीखेंगे ना, तो हम लोग क्या करना होता है ये आप समझ लो। यहाँ पे हमने 3 प्रश्नों को लिया है। क्लियर है। सबसे पहले हम यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे, यहाँ पे जो संख्या है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, और नीचे में कुछ नहीं है बच्चों, तो अपने मन से इसको बोलते हैं बाय, बटा का साइन देके अपने मन से नीचे 1 लिख दो। और कभी भी यहाँ भाग का साइन है ना, तो सीधा इसको गुना कर दो। ठीक है, और जैसे ही गुना करेंगे तो ये जो 6 है बच्चों नीचे था, अब हो जाएगा ऊपर, और ये जो 8 ऊपर है सीधा सीधा हो जाएगा नीचे। और बच्चों क्रॉस हमको टेबल पढ़ना होता है, यानी कि क्रॉस इस तरह से कि 4 का टेबल में 8 कितना बार में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से कैंसिल करेंगे, और बड़ा संख्या के सामने लिखें कि 8 आया कितना बार में। तो बच्चों 8 यहाँ पे 2 बार में आया। ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर से हमको ऊपर में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 6 बचा है, और इसको बोलते हैं बटा, इसको लिख दो, और 1 और 2 को गुना करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 2 आएगा। और फिर से हमको 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है,
यानी कि 2 का टेबल में 6 3 बार में आता है, तो बड़ा संख्या के सामने 3 लिखना है। और बच्चों इस तरह से मेरा 3 आंसर निकल कर आ गया है। अभी तक आप चैनल में बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब बच्चों स्माइली फेस वाला एक लाइक बनते ही सब्सक्राइब करना भी बनता है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें ताकि वो पीछे नहीं छूटे आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। यहाँ पे 2/3 है, तो सीधा सीधा यहाँ पे 2/3 लिख देंगे। और हमने क्या बताया, इधर वाला संख्या जिस तरह से है उसी तरह उतार देना है, लेकिन जब भाग होता है ना उसको सीधा सीधा गुना बनाना है, क्योंकि भिन्न का भाग कभी नहीं होता है, ये अपने माइंड सेट कर लो। और ये बच्चों उल्टा करके लिखना है, यानी कि यहाँ पे 9 ऊपर, बटा का साइन, और ये 4 नीचे आ जाएगा। अब हमको फिर से क्रॉस टेबल पढ़ना है। 2 का टेबल में 4 2 बार में आता है, 3 का टेबल में 9 3 बार में आता है। अब बच्चों क्योंकि 3/2 बच गया, 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, इसीलिए अब ये नहीं कटेगा, तो यही आंसर मेरा निकल कर क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहिए। गुना का साइन देंगे, 3/5, इधर वाला संख्या उसी तरह उतारना है। ये अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला सीधा सीधा नीचे हो जाएगा। लेकिन हमको इस तरह कभी नहीं करना है कि 3 का पहाड़ा में 9 आता है तो ऊपर ऊपर वाला संख्या का टेबल कभी पढ़ा नहीं जाता है, यही आपको याद रखना रहता है। कभी भी टेबल पढ़ना है क्रॉस, सीधा सीधा, जैसे 5 का टेबल में 10, ये नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो बच्चों हमको क्या करना है, सीधा 3 का टेबल 9 बार पढ़ दो 27/5 का टेबल 10 बार पढ़ दो, यहाँ पे 50। इस तरह से 27/50 इसका क्लियर आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।